आज का छोटा सा ये प्रेस के साथ जो वार्तालाप हमने रखा है, ये सबसे पहले पिछले 2-3 महीने में दिन ब दिन बढ़ती और फिर अपना एक बदनुमा और अगली शक्ल दिखाने वाली जो असहिष्णुता, इनटॉलरेंस यहाँ पे कुछ लोगों को और इनडिसेंसी। मैं सबसे पहले बता दूं कि सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ासकर जो मुख्तलिफ ऑफिसर साहिबान यहाँ बैठे हैं, एक कोशिश की जा रही है फिर दोबारा कि रामनगर में जो प्रथा चलती थी गाली गलौज, अरे भाई वो काम नहीं कर रहा कोई आदमी तो उसी ढंग से उसी तरीके से उसे डील करें ना। ये कोई तरीका नहीं कि आप 10 लोग इकट्ठा होके आप शोर डालेंगे, खप मचाएंगे, गाली गलौज करेंगे, झूठी कंप्लेंट करेंगे, झूठी आरटीआई देंगे। और मैं गवर्नर महोदय को ये अपील करना चाहता हूँ कि पिछले दिनों आपने देखा कि एक SC/ST एम्प्लॉयज़ ने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसके बाद फिर हमारे जो सरपंच हैं ऊपर से उन्होंने भी किया कि स्पेसिफिकली SC/ST और मुस्लिम समुदाय से जो ऑफिसर साहिबान हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है रामनगर में। इसकी सबसे पहले तो एक न्यायिक जुडिशल जांच हो और राइट टू पिटीशन, शिकायत करने का जो हक है ये उन लोगों को है कि जो बेचारे कहीं जा नहीं सकते, जो तहसील डिप्टी कमिश्नर या गवर्नर या बड़े बड़े ऑफिस के पास जा नहीं सकते। ये राइट ऑफ पिटीशन उनके लिए है। राइट ऑफ पिटीशन उनके लिए नहीं है, या RTI उन लोगों के लिए नहीं है जो अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किसी मुलाजिम को या किसी साथी को या किसी शरीफ आदमी को तंग करने के लिए, टेरराइज करने के लिए, ट्रॉमेटाइज करने के लिए। इसे हम बिल्कुल RTI का और राइट टू पिटीशन का मिसयूज कहेंगे। और जितने भी मेरे इस क्षेत्र के, इस इलाके के मेरे पास रिकॉर्ड है कि सैकड़ों की तादाद में क्या क्या भद्र भाषा किसी टीचर के मुतलक, किसी प्रोफेसर के मुतलक, किसी पानी के मुलाजिम के मुतलक, किसी बिजली के मुलाजिम के मुतलक, या आज किसी एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस के मुलाजिम के मुतल्लिक़ किस किस किस्म की भाषा ये इस्तेमाल की जा रही है। और ये इस पे उक्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने गवर्नर महोदय से भी इसमें टेकअप करके बोला है दैट दिस इज एब्यूज ऑफ राइट ऑफ पिटीशन, और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का भी ये एक दुरुपयोग है, जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए। दूसरा, मैं रामनगर के लोगों को संबोधित करते हुए बताना चाहूँगा कि पिछले दिन उनको ये जो पत्थर जो गिरा राउंड से लेके रामनगर सड़क पे काफ़ी सारी टिप्पणियाँ सोशल मीडिया पे और अलग अलग चैनलों पे उस पर चढ़ी। मैं आपके माध्यम से रामनगर की जनता को एड्रेस करना चाहूँगा कि ये जो सड़क है राउंड से लेके रामनगर की, ये आज से कई दशक पहले रामनगर के लोगों ने रामानंद पादा जी की लीडरशिप में खुद ही बनाई थी। सड़क को बनाने के लिए कोई भी इंजीनियरिंग जो पैरामीटर्स हैं, जो इंजीनियर का एक एप्टीट्यूड है, उसका दिमाग है, वो उसमें नहीं लगा है। आखिरकार हम धन्यवाद करते हैं उस वक्त के जो मुख्यमंत्री माननीय मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब का कि उन्होंने एक स्टैंडर्ड रोड, एक बिल्कुल एक क्वालिटी का रोड जो रामनगर को देने के लिए उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया, जिसके तहत 44 करोड़ रुपया इस रोड के लिए मंजूर किया गया। और जो उसका वो जो डॉक्यूमेंट था उसमें कहा गया कि रामनगर की दूरी जो है 27 किलोमीटर से कम होकर 21 किलोमीटर रह जाएगी। और स्टैंडर्ड रोड का मतलब है जो जम्मू और उधमपुर के बीच में है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वो जो सेंट्रल लाइन जो डिफाइन की गई थी, जिसके तहत इस रोड का लेंथ जो 21 किलोमीटर रह जाना था, आज वो 21 किलोमीटर तो हुआ नहीं, लेकिन उसी रोड को थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे करके पूरे के पूरे पैसे इसमें निकल गए। और ये बहुत बड़ा फ्रॉड और बहुत बड़ा ये गबन है। मैंने विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया, मैंने जिला विकास बोर्ड की बैठक में भी इसको उठाया, और आखिरकार एक इंक्वायरी कमेटी का गठन उसमें सरकार ने किया। लेकिन उस इंक्वायरी कमेटी ने भी सिर्फ लीपापोती और जिसे कहते हैं चंद अपने पिट्ठुओं को और अपने फेवरेट लोगों को बचाने की कोशिश की। मैंने उस रिपोर्ट को भी चैलेंज किया, और उस रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी, उस रिपोर्ट की वेरेसिटी, उस रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी वो बिल्कुल अंडर डाउट है। और ये जो 44 करोड़ रुपया राउंड से लेकर रामनगर सड़क के नाम पर ये लूटा गया है, इसकी बिल्कुल न्यायिक जांच, और इसमें दोषी जो है वो सामने इसमें आने चाहिए। दूसरा, साल 2018 का जो हमारा मानसून सत्र था उसमें
इस सड़क को ठीक करने के लिए इमीडिएट इसकी रिक्वायरमेंट के लिए, जैसे आज जहाँ पत्थर गिरा इस पर हमने जैकेटिंग करके, ये को 4 करोड़ का प्रपोजल है इसकी जैकेटिंग करके, ताकि यहाँ से कोई सामान न गिर पाए, एक अल्टरनेटिव लिंक तैयार करना, इसके लिए भी सरकार ने हमें पूरा कमिटमेंट दिया था और एश्योरेंस था कि 31 मार्च 2018 से पहले ये पैसे पीडब्ल्यूडी डिवीजन उधमपुर में अवेलेबल कर दिए जाएंगे। लेकिन वो कमिटमेंट जो मैंने अखबार में भी कहा है कि इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन ब्रीच, और उस कमिटमेंट को पूरा नहीं किया गया है। और ये जो रामनगर की जो लाइफ लाइन, रामनगर की जो जीवन रेखा है रऊ से लेकर रामनगर, इसकी हालत दिन ब दिन बद से बदतर हो रही है। हमने एक CRF में इसका अपग्रेडेशन का इसका प्रोजेक्ट इमीडिएटली इस रोड को कैसे खड़ा और चालू और अच्छी स्थिति में कैसे रख सकते हैं वो हमने बनाया है। और मैं रामनगर के लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं कि जैसे ही वो प्रोजेक्ट अगर सैंक्शन होता है तो उस प्रोजेक्ट के तहत इस रामनगर की लोग कम से कम ये बारिशों में बंद होने वाली रोड नहीं बन रहेगी रऊ से लेकर रामनगर वाली। लेकिन इस CRF के नए प्रोजेक्ट का मतलब नहीं कि हम पुरानी मांग अपनी छोड़ देंगे। ये 44 करोड़ रुपए की दिन दहाड़े की गई ये जो डकैती रामनगर के लोगों के साथ हुई है, इसकी पाई पाई का हिसाब लेंगे और लेके रहेंगे, और तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक इसमें दोषी सामने ना आ पाए। बाकी भी एडमिनिस्ट्रेशन से हमने गवर्नर महोदय से मांग की है कि जितने भी सस्पेंडेड रोड लिंक्स हैं, जितने भी पानी की लाइंस टूटी हैं ये पिछले वाले स्नोफॉल और बारिश में, या जितनी भी बिजली 3 के 4 गांव हैं, 3 के 4 दिन से काफ़ी सारे जो गांव हैं ये अंधेरे में बैठे हुए हैं, ये बिजली भी जल्द से जल्द रिस्टोर की जाए, पानी रिस्टोर किया जाए, और बिजली पानी के साथ साथ सड़क सुविधा रिस्टोर की जाए, मेडिकल सप्लाईज या उसके साथ जो बाकी सुविधाएं लोगों को मिलती है वो सब सिविल सप्लाईज रिस्टोर की जाए। और अगर राशन की कहीं कमी है तो मैंने बात की है ऊपर हम एयर ड्रॉपिंग हवाई जहाज से भी, उसे चॉपर से भी ऊपर ड्रॉप करके उसमें ला सकते हैं। रेडियो में एक कंट्रोल रूम इसमें स्थापित किया गया स्नो के मुताबिक। लोगों को अपील है कि उस रेडियो वाले कंट्रोल रूम में ये मेरे नंबर पे या फिर डायरेक्टली मेरे साथ या फिर नेट के माध्यम से व्हाट्सएप फेसबुक किसी भी माध्यम से अगर वो अप्रोच कर पाए, उनकी किसी भी किस्म की कोई भी जान माल की मुश्किल दुख तकलीफ कोई भी ऐसी है तो उसे हम दूर करने में बिल्कुल तत्पर और हमेशा तैयार रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।